मैं ब्राह्मण बिरादरी से आता हूं और ये सदन में आप हम लोग के मालिक हैं, सदन के सभी सदस्य बैठे हैं। आप अध्यक्ष महोदय एक वरिष्ठ आईएएस जिनका नाम है सीनियर आईएएस संतोष वर्मा, किसी भी जाति के बेटी के बारे में जो गंदी बात उन्होंने बोली है एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य। मैं सदन से मांग करूंगा। भाजपा के ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। और ये ब्राह्मण समाज के कुछ विधायकों ने बैठक की, अच्छी संख्या रही, इसमें मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक क्या हुई, इसने सियासी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। इस बैठक ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने जहां बैठक का खुलकर समर्थन किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं पंकज चौधरी ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए नेताओं को कड़ी नसीहत भी दी है। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर बीजेपी में विवाद चल रहा है। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने चेतावनी दी है, तो वहीं सपा नेता माता प्रसाद पांडेय ने बैठक का खुलकर समर्थन किया है। शुक्रवार को माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि ब्राह्मण विधायकों को बैठक करने का पूरा अधिकार है, इसमें कोई भी चीज गैर कानूनी आपत्तिजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के लोग यदि आपस में बैठकर संवाद या अपने मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो इसे अपराध की तरह देखना लोकतंत्र के खिलाफ है या लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने देश और प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और सामाजिक ढांचे को दिशा देने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में यदि ब्राह्मण विधायक एक मंच पर आकर विचार विमर्श करते हैं तो यह पूरी तरह से स्वाभाविक है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस बैठक से डर गई है और इसी कारण अनावश्यक दबाव बनाकर कहीं ना कहीं लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का सामाजिक समर्थन आधार धीरे धीरे खिसक रहा है। माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि बीजेपी इस बात से डरने लगी है कि यदि ब्राह्मण समाज उससे नाराज हो गया तो सरकार पूरी तरह से हिल जाएगी और इसी चीज को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की स्थिरता पर भी अब सवाल खड़े हो सकते हैं। इसी भय के चलते पार्टी नेतृत्व ब्राह्मण विधायकों और समाज के नेताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बना रहा है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने यह भी कहा कि भाजपा की राजनीति अब संवाद की बजाय डर और नियंत्रण पर आधारित हो गई है। जो वर्ग अपने अधिकार, सम्मान और हिस्सेदारी की बात करता है, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। ब्राह्मण समाज की बैठक को विवाद का रूप देना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर वर्ग को संगठित होने और अपनी बात रखने का अधिकार दिलाने में विश्वास रखती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य समाजों की बैठकें होती हैं तब कोई आपत्ति नहीं होती और कोई आपत्ति नहीं जताई जाती है, तो फिर ब्राह्मण समाज की बैठक पर इतना शोर क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पार्टी हाईकमान ने काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की है और पंकज चौधरी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए नेताओं को इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा किसी परिवार, वर्ग या जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती है। इसमें भी चुनौती है, भाजपा के ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना, उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गई। पंकज चौधरी ने चेतावनी दी, यदि कोई राजनेता नकारात्मक राजनीति में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, जबकि विपक्ष आज भी जाति आधारित राजनीति में उलझा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में जाति की पहचान पर राजनीति करने वाली सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को भविष्य अंधकारमय है। इस हताशा में ये दल भाजपा के खिलाफ अंधेरे में तीर चला रहे हैं।
तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस पर क्या नया कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय भारतीय जनता पार्टी भी घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर जिस तरह से आपत्ति जाहिर की है, जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं और लोगों के मन में कई सवाल इस समय चल रहे हैं। जब अन्य जातियों की बैठकें होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें कई बार हिस्सा लेते हैं। जब अन्य जातियों की बात आती है तो वोट लेने के लिए उसके रैली में जाया जाता है, उसकी रैली में लोग जाते हैं, उसके कसीदे पढ़े जाते हैं और ब्राह्मणों को जब गालियां दी जाती हैं तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से एक भी शब्द फूटता नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों के मन मस्तिष्क में इस समय काफी ज्यादा गूंज रही हैं, चल रही हैं और लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। तो आखिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक का होना किस तरह से गलत है और क्या ब्राह्मण विधायकों की बैठक में कोई ऐसी बात हुई है जिससे अन्य जातियों को, अन्य जातियों के लोगों के विषय में कोई खिलाफत की गई हो? तो आखिर अगर ब्राह्मण विधायकों ने ऐसी कोई बात नहीं की, ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, आपस में विचार विमर्श किया, तो इसमें गलत क्या था? और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक किसी भी तरह से गलत नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक बड़े बाहुबली नेता जिनको कहा जाता है, उन्होंने इस विषय पर क्या कहा है और उनका इस विषय को लेकर क्या मानना है। कोई जातपात नहीं। जिस समय क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की थी उस समय मैंने कहा था कि बैठक जो उन लोगों ने किया अच्छा काम किया, लेकिन मैंने कहा था कि उसमें और लोग भी होते तो कोई और अच्छा होता। और ये ब्राह्मण समाज के कुछ विधायकों ने बैठक की, अच्छी संख्या रही, इसमें मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। मैं जो लोग देखते होंगे, देखिए जाकी रही भावना जैसी, हरि मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो 4 क्षत्रिय मिल जाएं या 4 ब्राह्मण मिल जाएं, 50 लोग बैठ जाएं, आपस में हालचाल करें, चर्चा करें, इसमें मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, कुछ गलत मैं नहीं देख रहा हूं। सवाल बैठक का है तो मैं बैठक में जो ब्राह्मण समाज के विधायकों ने बैठक किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं कुछ गलत नहीं इसमें देख रहा हूं। जो गलत देख रहा हो देख रहा हो, मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। अब देखिए, अब चर्चा उठ रही है कि नहीं उठ रही है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन ये गन्ने के खेत की पराली और धान के खेत की पराली इस बात की जिम्मेदार है। और इधर मेरी कई यात्रा हुई, बिहार के अंदर भी मेरा जाना हुआ, यूपी के अंदर मेरा जाना हुआ, तो मैंने जो दशा देखी कि जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है, मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर मैंने पता किया कि इस पर कानून है कोई कि नहीं है। तो सब कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, प्रदेश सरकार का कानून है, सब जिम्मेदारी डीएम की है, लेखपाल तक ये जिम्मेदारी बढ़ते बढ़ते आई है। मैंने सवाल भी उठाया, आप ही लोगों ने पूछा तो मैंने उत्तर दिया कि इसमें एक तो किसानों के बीच में जाने की जरूरत है। अब जैसे मेरा अनुमान है कि एक भट्ठा जितना धुआं साल भर में देता होगा, 1 एकड़ की पराली में उतना धुआं साल भर का हो जाएगा। तो भट्ठे वालों के लिए बहुत कानून है। दूसरा, 10 साल की गाड़ी मत बेचने दो। अभी 15 साल का नियम आया था, बड़ा विरोध हुआ। अब जिस लैंड क्रूजर से मैं चलता हूं उस लैंड क्रूजर को दिल्ली में तेल नहीं मिलेगा। मेरी लैंड क्रूजर का ना इंजन खुला है, ना धुआं देती है,
और जो प्रदूषण का सर्टिफिकेट है वो भी मेरे पास है, लेकिन दिल्ली में वो नहीं चल सकती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ध्यान इस बात पर खींचना चाहता हूं कि पराली पर किसानों को समझाने की जरूरत है। पराली जलाने से एक तो मित्र कीटाणु मर जाते हैं, दूसरा कुछ सेंटीमीटर मिट्टी जल जाती है जो बरसात के साथ पानी में बह जाती है, और इनको उपकरण देने की जरूरत है। ऐसे हल इनको दिए जाए। अब आ गया है टेक्निक, ऐसा नहीं कि हल है नहीं, लेकिन इस पर सब्सिडी की जाए और इसका लाभ क्या है ये किसानों को समझाया जाए। और फिर भी कोई नहीं मानता है तो सजा दी जाए, जो भी नियम है। तो सजा का कानून है, लेकिन एक भी एफआईआर बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक कोई कलेक्टर बता दे कि मैंने कराया है, एक भी। अब हम तो करा नहीं सकते, हम तो केवल कह सकते हैं। और आपने पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इस पर किसानों को इससे नुकसान क्या है समझाने की जरूरत है, और इनको सहयोग करने की जरूरत है, और ना माने तो जो भी कानून के तहत बनता हो वो काम करने की जरूरत है। तो दिल्ली का जो प्रदूषण है ये केवल दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश का लोगों की जिम्मेदारी है। और हमने ये मानव निर्मित समस्या है, गलत है। राहुल गांधी खुद अपना फोटो डालते हैं, और आज के तारीख में जिसके हाथ में मोबाइल है, जो मोबाइल यूज करता है, जो हवाई जहाज से सफर करता है, तो वो कहे कि हम किसी के नजर में नहीं है, तो ये गलत है। हम आप यहां पर बैठे हैं, हम भी किसी की नजर में हैं। अब आप इस बात से बच नहीं सकते। और उनका वो बयान हल्का है और अति सुरक्षित व्यक्ति हैं, अपोजिशन के लीडर हैं। अगर सरकार उनका ख्याल रखती हो तो उसमें तो अच्छा मानना चाहिए। अधिकारी ने कहा, जहां तक मुझे जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को बहुत सीरियस लिया है, और बांग्लादेश में इस बात की चर्चा भी है। तो ही लोग बुलवाते हो, आप ही लोग पूछते हो। आज आप पूछ रहे हैं, अब कल उनसे पूछे, आज मुझसे पूछ रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दोनों लोग चुनाव लड़े, इसमें दिक्कत क्या है? और चुनाव लड़ना कि सबके बस में है, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जाना है, भेजना काम है जनता का। तो अगर जनता चाहेगी तो लड़ा जाएगा। बड़ी तेज खबर है, लोगों में सोशल मीडिया में भी और ये अब चल रही है बातें कि आपने जहां से शिक्षा ग्रहण की, अब इस बार कर्मभूमि उसी को बनाने का। देखिए, ये हमारा कोई इरादा नहीं है। हम अपने मन से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अभी मैं अटल जी का भाषण सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, लेकिन राजनीति मुझे नहीं छोड़ रही। तो ऐसे मेरी जनता मुझको नहीं छोड़ रही है। और आने दीजिए साहब, आप यहीं पर हैं। इस बार चुनाव के पहले जुलूस निकलेगा, जनता जुलूस निकालेगी कि हमारे यहां से लड़ाओ। कहीं से भी, कहीं से भी वो जनता से लड़ना है, और जनता नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ा जाएगा। जनता अगर चाहेगी तो लड़ा जाएगा। अभी हमने बयान दिया है, सब सावधान रहें। तो इस बैठक को लेकर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।